अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। आपसे एक मरतबा फिर मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। आज का प्रोग्राम जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आज मैं फिर एक मरतबा कराची का नोहा पढ़ने जा रहा हूँ। जी हाँ, कराची में एक हादसा होता है। एक वाटर टैंकर जो है एक फैमिली को उड़ा देता है। फैमिली क्या थी, जो कहा जाता है ना कि मतलब अभी जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ अब तो उसकी भी जान जा रही है। पहले तो ये था कि कराची में सांस लेने वालों को मार दिया जाता था, लेकिन अब जो दुनिया में नहीं आते वो भी इस वक्त कत्ल हो रहे हैं। जी हाँ, मोटरसाइकिल पर एक मियाँ बीवी जा रहे थे। वो बीवी जो थी वो प्रेग्नेंट थी और मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे वो बेचारे। जब एक रॉन्ग साइड से आते हुए वाटर टैंकर ने उनको हिट किया, जिसके नतीजे में शौहर और बीवी तो मौके पर हलाक हो गए, लेकिन एक वो नन्ही जान जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आई थी वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। दिल खून के आंसू रोता है। यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच कर भी कि हुआ क्या होगा, क्या हुआ होगा उस वक्त जब अब वो बेचारे जो कि बाइक के ऊपर एक सस्ती सवारी के ऊपर जा रहे थे, जब एक टैंकर उनको हिट करता है और वो भी रॉन्ग आते हुए। क्या इसका मतलब ये कि यहाँ पर कानून नहीं है? जी बिल्कुल भी कानून नहीं है कराची में। आज ये कहने पर मैं हक बजानिब हूँ कि कराची में लाकानूनी की इंतहा है। जंगल का कानून है कराची में, सिर्फ उसके कानून है जिसके पास पैसा है। गरीब मोटरसाइकिल वाला अगर वो कराची में जिंदा है तो वो अपने रिस्क के ऊपर है। अब तो ये चाहिए कि जितने भी मोटर बाइक चलाने वाले हैं उनको अपने साथ कफन रखना चाहिए। जो हालात कराची में हो चुके हैं, कराची में कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कराची वाले मरते रहें, सिर्फ टैक्स देते रहें और कराची को सब मिलके खा जाएं, लेकिन कराची वालों के हिस्से में कुछ ना है। कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता, हम कह के थक गए, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कराची का कोई पूछने वाला नहीं, कोई कराची के कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं है। दुख तो ये होता है ये कहते हुए कि हमारे हुक्मरान पता नहीं किधर हैं, उन्हें दुनिया भर की फिक्र है। क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, उन्हें ये तो पता है, यकीनन वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन जो कराची में हो रहा है उसको कौन पूछेगा, और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये देखें कि हैरत की इंतहा ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो क्या कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मंच पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है और इस तरह की और छोटी बड़ी जमातें हैं। नून लीग का तो शायद यहाँ पर वजूद ही नहीं है, बहुत थोड़ी सी है, लेकिन जाहिर सी बात है वफाक में तो है। लेकिन चलें, ये जो जमातें हैं ये क्या कर रही हैं। एमके पाकिस्तान जब से बानी चैप्टर क्लोज हुआ, जब से एमके पाकिस्तान सफ़र बटा सिफर परफॉर्मेंस है, उसके बाद अगर बात कर लें इनकी, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिनकी सिंध में हुकूमत है, तो उनका क्या हाल है। वो तो कराची को समझते हैं कि वो जब तक सिर्फ कराची का जो एक हिस्सा ले आ रही वही कराची है, अदरवाइज़ तो कराची कुछ भी नहीं है। फिर आ जाएं, आप बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है। जो कायद हैं, बानी हैं इमरान खान साहब, वो इस वक्त उनका तो डंका बज रहा है और उनका डंका सिर्फ एक बात पे बज रहा है कि उनको रिहा कर दिया जाए। उनके पास कोई और मसला ही नहीं है। आप जाफर एक्सप्रेस की बात करें तो कहते हैं जी हम जब बैठेंगे इस सलामती काउंसिल के इजलास में, जब जो है इमरान खान को छोड़ दिया जाए। मतलब हद है भाई, कोई और दूसरी बात भी कर लो। ये जो लोग मर रहे हैं तुम्हारे अपने हैं, ये वही लोग हैं जो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल कराची में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस वक्त बहुत पॉपुलर तरीन जमात है, लेकिन क्या कीजिए कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो सिर्फ एक लीडर को लीडर बना, एक सियासतदान को लीडर बनाने के लिए पैदा हुए हैं। खैर, तो मुद्दा ये है कि उनके भी कान पे कोई जूं नहीं रेंगती। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बानी पीटीआई रिहा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर आप जमात इस्लामी की बात करें, जमात इस्लामी जब तक हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के कराची के अमीर थे, जब तक जमात इस्लामी एक फ़ाल किरदार अदा किया करती थी। आज मनम जफ़र साहब वो फरमाते हैं कि 1 करोड़ रुपए जो मरने वाले हैं उनकी फैमिलीज़ को दिए जाएँ। कौन देगा भाई? यहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देगी, एमके पाकिस्तान देगी, पीटीआई देगी, आप खुद देंगे? कोई नहीं देगा। अभी आप इनसे कहें कि शोशा होनी है किसी भी सियासी जमात को, किसी का नाम नहीं ले रहा कोई जी। बड़ा पब्लिसिटी स्टंट है, आप करके देखें, उसमें करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए जाएंगे। लेकिन ये जो मर रहे हैं ना, ये जो नागहानी मर रहे हैं, ये क्योंकि कराची की आवाम है इसलिए इनको कोई पूछने वाला नहीं। हद तो ये है कि इस वक्त जो इस शहर के ठेकेदार बनते हैं, जब इलेक्शन होते हैं, उनको उनके कान पे जू नहीं रहती। वो सोचते नहीं है कि खुदा ना करे ये लोग इस तरह मरते रहे तो किसी में नहीं खड़े हो गए तो आप क्या करेंगे? आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। इतना अफसोस होता है ये कहकर कि रोज़ डंपरों से, मतलब पहले आप ये देखें, कराची में धमाके, कराची में भत्ताखोरी, कराची में टारगेट किलिंग,
कराची के अंदर ये जो मोबाइल स्नैचिंग है इसके ऊपर मर्डर, अब तो नया आ गया ना कि वो मनशियात भी कराची में सबसे ज़्यादा बिक रही है। तो ये सारी चीज़ें कराची वालों के लिए, कराची वाले टैक्स देंगे सबसे ज़्यादा, वरना उनकी बिजली कट जाएगी, उनके घरों के ऊपर रेट पड़ जाएगी, उनको लॉकअप कर दिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन जब फैसिलिटेशन की बात आती है कि कहीं पर तो कराची वाले फैसिलिटेट हों, तो वहाँ पर सिफर बटा सिफर, वहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के जो है सदर भी हैं, भाई अल्लाह के वास्ते आपको क्या नहीं दिखाई देता कराची? हम मना नहीं करते कि आप जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर जो है या इस तरह के खुदा न करे जो साने होते हैं, चाहे वो KPK में हो, उस पर आप मजम्मत ना करें, आप उस पर एक्शन ना लें, हम बिल्कुल मना नहीं करते। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो कराची में ये जो दहशतगर्दी है इस तरह की, वहाँ पर उसको कौन देखेगा, उसके ऊपर कौन बात करेगा, उस पर कौन एक्शन लेगा? क्या इसके लिए क्या कराची का अलग से वज़ीर आज़म होगा? एक आवाज़ है इस वक्त कराची में, आप उनसे लाख इख्तलाफात करें, नज़रियाती इख्तलाफात करें, आप उनको कह दें कि उनकी सियासत अच्छी नहीं है, वो हैं आफाक अहमद। आफाक अहमद जिनको अभी जेल भी हो गई इसी चक्कर में और बेल पर हैं, सिर्फ इस बिना पर कि उन्होंने डंपर माफिया के अगेंस्ट बात की। उस आदमी की क्लास ये है कि हमने उससे 100 इख्तलाफात किए, लेकिन आज वो फिर मुहाजिरों के नाम पर कराची वालों के लिए खड़ा है। आफाक अहमद एक ऐसी आवाज़ बन चुके हैं जिसने साबित किया कि अगर आप सियासत में रहते हुए लोगों की नफ्स पे हाथ रखेंगे, उनके मसाइल के ऊपर बात करेंगे, तो आप लीडर हैं। आफाक अहमद ने इस इशू को रेज किया और उसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। आप ये सोचें कि उस शख्स ने अभी गुज़िश्ता दिनों एक जलसे के अंदर ऐलान किया कि जितने भी लोग जिस भी पार्टी से हैं, मैं जिनसे भी इख्तलाफात उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। कई के उन्होंने नाम लिए, कुछ के नहीं लिए, लेकिन उनसे भी उन्होंने गायबाना माफ़ी मांग ली। किसका इतना बड़ा दिल होता है? क्यों? उसकी वजह है, चल हमने कह लिया कि वो सियासत कर रहे हैं, तो भाई आप भी कर लें सियासत, किसने मना किया? ये बाकी लोग जो हैं ये सियासत नहीं कर रहे क्या? ये सियासत कर रहे हैं सिर्फ अपनी सीटों के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि यहाँ पर इनका अपना स्टेक रहे, ये कर रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन में इनका हिस्सा बनता रहे, ये कर रहे हैं कि कराची के वाली वारिस बन जाएं। लेकिन आवाम की बात कौन कर रहा है? आफाक अहमद ने इस इशू को जो उठाया, जिसकी बिना पर जब देखा हमने कि उनको जेल हुई थी, तो कराची में जगह जगह उनके फेवर के अंदर लोग खड़े हुए। क्यों खड़े हुए? क्यों? अगर वो चले सियासत भी कर रहा है वो शख्स, तो भाई जगह पर तो कर रहा है, मेन टाइम पर तो कर रहा है, एक ऐसे वक्त में कर रहा है जिस वक्त ज़रूरत है। हम लोग चाहते क्या हैं? हम कराची वाले सिर्फ ये चाहते हैं आप हमारे दुख में खड़े हो जाएं। ये सिर्फ आफाक अहमद का ही की जिम्मेदारी है क्या? मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान जो कि वफाक में भी अभी शामिल है, जब अभी यहाँ पर सीटों का मसला आ रहा था तो उन्होंने फ़ौरन एक धमकी दी कि हम MKM जो है वो वफाक से अलग हो सकती है। उनको 2-3 सीटें मिल गई, दोबारा से वो एकदम से जी सब अच्छा की किरदार। वज़ीर आज़म साहब माशी बेहतरी के लिए जगह जगह जा रहे हैं। भाई माइशत जब बेहतर होगी जब अमन व अमान होगा। अमन व अमान जब होगा जब एक आम आदमी अपने आप को सेफ महसूस करेगा। आप देख लेना बलूचिस्तान का क्या हाल हुआ, KPK का क्या हाल हुआ, कराची क्या मतलब इस डोमेन में नहीं आता इस मुल्क के मसाइल के। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई पूछेगा नहीं। मतलब इस तरह के काम हो जाते हैं कराची में, और कोई किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। हम हैरान होते हैं कि भाई ये इतना सौतीला सुलूक कब तक और क्यों? कहने को तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कहने को तो रसूल बिलाद कराची है, कहने को तो कराची की वजह से पाकिस्तान पलता है। तो भाई अगर पाकिस्तान पला तो कराची वाले क्यों नहीं पले? कराची के अंदर तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद इस वक्त आबादी है। उनके मसाइल जो है ना वो कुछ नहीं सैकड़ों की तादाद में। और यकीन करें मुझे तो आज ये लगता है कि कोई एक मसला उनका हल नहीं होता। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? इस वक्त लगता है ऐसा है कि कराची में जो बाइक चलाने वाले हैं वो तमाम के तमाम वो बेचारे वो फ़लस्तीनी या गज़ा के रिहायशी हैं। और जितने अमीर लोग हैं ना जिनका कानून चलता है इस मुल्क में, वो जो हैं अरमुकान बन के घूम रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है वो जेल में भी फैसिलिटेट हो रहा है, वो जाता है बंदे को जला देता है, उसको कोई चूँ करने वाला नहीं है। हाँ पेशियों पे पेशियाँ हो रही हैं, पता नहीं कब उसको मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ मिलेगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन कराची की आवाम भी इस वक्त जो है ना तो पता नहीं कितने अरमगानों के बीच में घिरी हुई है, और हर शख्स इस वक्त अरमगान का किरदार अदा कर रहा है। ये क्या बहुत बड़ा मसला है कराची में कि कराची में जो हैवी ट्रैफिक है उसको कंट्रोल ना किया जा सके। ये कैसे नामुमकिन है? मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब यही ड्राइवर बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पर जो जगह जगह उनके ऊपर चालान होते हैं जिसकी बिना के ऊपर वो ऐसी सीधी गाड़ी चला रहे होते हैं जैसे उनसे अच्छा ड्राइवर कोई नहीं, तो वहाँ ना एक्सीडेंट होते हैं ना कोई लाकानूनियत होती है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर रियासती रिट नहीं होती वहाँ पर इसी तरह होता है। मुझे तो आज उस ड्राइवर पर भी सबको शायद बुरा लगे, लेकिन मुझे तरस आता है। उसकी वजह पता है क्या? वो आज कातिल क्यों बना? इसलिए कि कई दफ़ा वो पहले ऐसे ही कहीं जा चुका होगा, 10 दफ़ा बचा होगा,
उसको कोई पूछने वाला नहीं था, ना कोई ट्रैफिक वाला था, ना कोई पुलिस वाला था, ना कोई और जो है उसको रोकने वाला था। तो वो दंदनाता जाता होगा, इस दफ़ा भी जा रहा था। उसने तो बहाना कर दिया कि जो ब्रेक फेल हो गए, लेकिन अभी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो साबित हुआ कि कोई ब्रेक फेल नहीं हुए थे, थकावट की वजह से वो उस शख्स जो है कातिल बन गया। अब उसकी फैमिली भी गई, वो तो गई, लेकिन वो 3 लोग बेचारे जिन्होंने अभी क्या क्या देखना था, वो माँ क्या सोच रही होगी जिस वक्त वो दुनिया से जा रही होगी, क्या क्या ख्वाब होंगे उससे पहले, उसके शौहर के, उसके उस बच्चे के जो इस दुनिया में आने से पहले मर गया। ये मतलब हम सोच सकते हैं, हम इस पर जितना नुआ करें कम है। लेकिन मुझे यकीन है ये वाक़या भी दूसरे वाक़यों की तरह दब जाएगा। कुछ लोग जाएंगे, सियासत करेंगे, भूल जाएंगे। एक आवाज़ बुलंद होने की अशद ज़रूरत है। अब वो आवाज़ किसकी होती है देखना ही है। क्या वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की होती है, सीएम सिंध की होती है, या आफाक अहमद की दोबारा से होती है, या कोई और उठता है और अपना जो है वो बताता है कराची वालों को कि तुम हमारे हो। अल्लाह करे ये आवाज़ जल्द अज जल्द उठ जाए। अगर ये नहीं उठी तो सोचें क्या होगा इस शहर का। मतलब अब तो ये हाल हो चुका है कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ जंगल का, सॉरी, इस शहर के अंदर सिर्फ जंगल का कानून दिखाई देता है। मतलब आप कुछ भी कर लें, अगर आपके पास पैसा है, आपके बचने के 100 रास्ते हैं। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आप बाइक वाले हैं, तो अपने साथ कफन ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप कफन नहीं रखेंगे तो दूसरे आपको कफन भी नहीं पहनाएंगे कुछ अरसे बाद। अल्लाह ना करे यहाँ पे ये वक्त आने वाला है। खुदा रहा होश के नाखुन लें। ये जो रियासत है, ये जो हुकूमत है, ये जो सियासतदान हैं, ये सब होश के नाखुन लें और कराची को लावारिस ना समझें। कराची वाले बहुत खामोश रह लिए। मेरी दुआ है कि खामोश ही रहें और उनके मसले हल हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। और एक मतलब फिर दरख्वास्त करूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपनी राय दें ना दें कमेंट्स बॉक्स में मुझे फ़िक्र नहीं है, लेकिन खुदा रहा इस इशू के ऊपर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।